सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल पे। प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार और हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्लास 10 का जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, इसके एक्सरसाइज 2.1 हमने क्या है कंप्लीट कर ली थी। आज जो लेके आए हैं वो है एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर हम कुछ बातें बताएंगे और उसके बाद क्या है हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और इन दो जो मेन टॉपिक है, ये जो बातें हैं, इनसे आपका क्या होगा, जो बेस है 2.2 का वो क्लियर हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से बस 5 मिनट दे दीजिएगा इस इंट्रोडक्शन के लिए और आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ये बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो उसके जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है उनके साथ उनका क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पॉलिनोमियल किस टाइप की होती है, जो कि एक वेरिएबल के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि x की पावर n तक या उससे भी आगे तक चलता है, और जहां पर n क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, मींस नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों में एक जनरल जो पॉलिनोमियल है वो लेके चलता हूं। तो जनरल पॉलिनोमियल मैं मान के चल रहा हूं, जैसे कि देखिए मैं क्वाड्रेटिक मान के चल रहा हूं, क्वाड्रेटिक मान के चल रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल जो फॉर्म होती है ना वो लेके चल रहा हूं। तो जनरल फॉर्म मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ना वो क्या है 2, और जब 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट के बारे में भी बताया था। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं x के कोफिशिएंट की बात करूं तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b, मींस जो वो वेरिएबल है उसके जस्ट आगे जो नंबर या कांस्टेंट लिखा हुआ होता है वही उसी वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब कहेंगे कि जीरोज कितने होंगे, तो प्यारे बच्चों छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि जीरोज की बात जब आती है, तो जीरोज की जब बात आती है तो आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो उसमें 2 जीरोज होंगे, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो 3 जीरोज। अब कहेंगे कि सर जीरोज क्या है, जीरोज के बारे में हमने बताया था कि जीरोज वो कांस्टेंट या वो नंबर होते हैं जिनको मैं यहाँ पे x की जगह पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो ये पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरोज मींस जब पॉलिनोमियल के अंदर वो नंबर या डिजिट जब रखते हैं x की जगह पे तो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। तो सबसे मेन बात है कि अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे। तो अब देखिए 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इट मस्ट हैव 2 जीरोज, इसके कम से कम 2 जीरोज तो होंगे ही होंगे, और 3 तो होंगे नहीं क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में केवल एग्जैक्टली 2 जीरोज होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x² a है और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, ठीक है ना। अब देखिए मैं मान के चलता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल लिखी गई है इसके जीरोज 2 होंगे और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, मैं लेट कर लेता हूं कि जो जीरोज हैं, मैं क्या मानता हूं जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। मैंने मान के चल लिया क्या है कि अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं। जैसे कि मान लो x इक्वल्स टू मेरे पास आंसर में एक तो अल्फा आ गया और x एक आ गया बीटा, मींस क्या हो गया कि पॉलिनोमियल जो दी हुई थी इक्वेशन उसके 2 जीरोज आ गए, अल्फा एंड बीटा। अब क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होती है ना ये कैसे आती है, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म पढ़ा था। जैसे कि ये क्वेश्चन आता था कि मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से कोई पॉलिनोमियल लिखी गई है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब हम करते थे तो क्या करते थे कि 1 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आंसर 1, और 1 के ऐसे टुकड़े करते थे कि ऐसे टुकड़े कीजिए, 1 के फैक्टर कीजिए कि उनका क्या आ जाए, सम क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए पहले बच्चों 1 के फैक्टर क्या है, 1 into 1, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे ना, x² x² प्लस 2 की जगह लिखते थे x प्लस x, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, ये जो नंबर होते थे ना 1 into 1 तो 1x और प्लस 1x। तो देखिए ये जो मिडिल टर्म है मतलब बीच वाली टर्म को तोड़कर लिखते थे, ठीक है ना। तो 2x को x प्लस x लिख के और ये 1 लिखते थे। अब देखिए क्या करते थे, फर्स्ट में कॉमन लेते थे तो x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया,
और प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, इस कंप्लीट में x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये तो पूरा ये भी आ गया, ये भी आ गया, बचा क्या, x प्लस 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, 2 फैक्टर बन गए ना, मींस 2 फैक्टर बन गए और दोनों के जीरोस क्या आ गए। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 की जगह पुट करते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू उधर जाकर -1, और इसको भी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1। मींस ये वो अल्फा और बीटा आ गए। मींस अल्फा और बीटा ये है वो कैसे नंबर हैं, जो कि इसके फैक्टर हैं, ठीक है ना, और ये जीरोज हैं। मींस -1 और ये -1 दो जीरोज हैं। दो क्यों, क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और वही मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। अब कहेंगे सर आपने मान के क्यों चला, मैं मान के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि प्यारे बच्चों मैं इससे पॉलिनोमियल बनाने वाला हूँ, और पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो लिखूंगा ना वो आपको इन्हीं से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, ये तो सोल्व करना पड़ेगा। और जब आपको जीरोस दिए गए हों तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ कि x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, x इसको वापस लेके जाऊंगा तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसको देखिए वापस चेंज करूंगा तो कर जाएगा ये x माइनस बीटा हो जाएगा ना। मींस ये दो टुकड़े, देखिए मैं वापस प्रोसीजर लेके चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये मेरे पास अल्फा बीटा है, ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो गया ना। अब देखिए मैं और ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस बीटा से तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फा को x से करूंगा तो माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से तो प्लस का अल्फा बीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है कि इससे क्या होता है, इससे देखिए मैं यहाँ पे आपको x स्क्वायर दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लूंगा और x कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बच गया ना, अल्फा प्लस बीटा बच गया और x कॉमन आ गया माइनस का, ठीक है ना, और साथ क्या है अल्फा बीटा। आप देखिए ये प्यारे बच्चों आपकी जनरल जो पॉलिनोमियल की जो हो गई है जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल लिखी गई है। और वो कैसे लिखी गई है, जब आपको 2 जीरोस दिए गए हों तो आप जनरल पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब आपको 2 जीरोस हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इस टाइप से जनरल पॉलिनोमियल लिखी जाएगी। और जब मैं इसको एक अलजेब्रिक मींस ऐसे डेफिनेशन के अंदर लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा, देखिए डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर लिखिए, सबसे पहले लिख दिया, फिर क्या कीजिए माइनस लगाइए, और फिर जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा जीरोस थे और दोनों का सम कर दीजिए, मींस सम ऑफ जीरोस लगाइए, सम ऑफ जीरोस लगा दिया मैंने, ठीक है ना, और साथ क्या मल्टीप्लाई था इसके, x मल्टीप्लाई था, ओके। मींस x स्क्वायर लिखा, माइनस लगाया, 2 सम ऑफ जीरोस लिखा, इनटू x लिखा, और प्लस में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, जीरोस आ जाएगा। तो ये जो प्यारे बच्चों जनरल इक्वेशन, जनरल जो फॉर्म आ गई है किसकी आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ गई है। कैसे आ गई है, देखिए आपको जब 2 जीरोस दिए गए हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y के अंदर दिए गए हो तो y स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल अगर x के अंदर होगी तो यहाँ पे x वेरिएबल आता जाएगा, y के अंदर होगी तो y वेरिएबल आता जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, इनटू दैट वेरिएबल x लिखेंगे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कभी भूलना नहीं है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। देखिए अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जर्नल फॉर्म हो गई। ये कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करके दिखाया था। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात हमारी यहाँ पर थी कि जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का मींस अल्फा प्लस बीटा का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा का, इन दोनों का रिलेशन इनके किससे, कोफिशिएंट से। मींस जो ये कोफिशिएंट है ना, ये जो लिखे गए हैं, इनसे क्या रिलेशन है, तो देखिए क्या रिलेशन है। तो रिलेशन मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा और बीटा का सम। तो देखिए जो 2 जीरोस आ गए, ये एग्जांपल लेके चले थे, x प्लस x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1, दो फैक्टर आए थे, दोनों क्या थे, इसके जीरोस थे। अब इनसे इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे। देखिए 2 जीरोस हैं, -1 -1, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, -1
प्लस -1, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। -2 आ गया ना। अब कहते हैं कि भाई आपका सम ऑफ जीरो तो -2 आ गया, लेकिन इसका रिलेशन बताइए इनके कोफिशिएंट से, जो ये लिखे गए हैं इनके कोफिशिएंट से रिलेशन बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप क्या कीजिए माइनस ऑफ b बाई a कर दीजिए। आप कहेंगे कि माइनस ऑफ b बाई a क्या, तो मैंने जनरल जो पॉलिनोमियल लिखी थी वो किस टाइप से लिखी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मींस x स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट a है, x के आगे का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, c है। अब देखिए आपको सम ऑफ जीरो जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस b का माइनस कर देंगे तो डिवाइडेड बाई a कर देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे b क्या है, इससे कंपेयर कीजिए तो a तो क्या हो गया 1, b क्या हो गया 2, c क्या हो गया 1। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ b मींस -2 डिवाइडेड बाई a क्या है यहाँ पे 1, तो -2 बाई 1 इज इक्वल टू -2। तो यही तो आया था सम ऑफ जीरोस, -1 और -1 का सम क्या आया था, -2 ही तो आया था। और उसी प्रकार से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए -1 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा ना। और इसका इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, मींस कैसे अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे अगर आपको कोफिशिएंट दिए गए हों। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसको, c बाई a। देखिए ध्यान रखिएगा, सम ऑफ जीरोस होता है -b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई a। देन देखिए आफ्टर क्या होता है, आपको c बाई a निकाल के देखिए, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया +1, c बाई a देखिए c इससे कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, तो c क्या है 1, ओके, डिवाइडेड बाई a क्या है, a यहाँ पे देखिए a x पे क्या है कोफिशिएंट 1, तो 1 बाई 1 क्या आ गया 1। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c बाई a, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b बाई a। तो जनरल जो रिलेशनशिप है आपका किसके साथ, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इनका जो रिलेशनशिप था वो क्या था, सम ऑफ जीरोस का तो -b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c बाई a। एंड जो जनरल पॉलिनोमियल लिखी जाती है जब आपके पास क्या दिए गए हों, जीरोस दिए गए हों। देखिए अगर आपके पास 2 जीरोस दिए गए हों तो जनरल जो पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, आपको x स्क्वायर लिखना है, फिर अल्टरनेट क्या साइन लगाना है, x स्क्वायर माइनस लगाना है, सम ऑफ जीरोस लिखना है, फिर x से मल्टीप्लाई करना है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है। देखिए सिंपल है बड़ा, x स्क्वायर फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा, x स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल और इसके जीरोस का रिलेशनशिप। अब बच्चों फटाफट क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मींस आपको क्या करना है, फॉलोइंग जो पॉलिनोमियल्स है इनके जीरोस निकालने हैं एंड क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन। और आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मींस इसके जो जीरोस आएंगे और इसके जो ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनके साथ आपको रिलेशन बताना है। और हमने पहले भी पढ़ा है रिलेशन क्या होता है, वही सम ऑफ जीरोस -b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a, और वो चेक करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 डिग्री है और 2 डिग्री है तो 2 जीरोस मिलेंगे और 2 जीरोस मिलेंगे तो आप कैसे निकालिए, इसको निकालिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मींस बीच वाली टर्म के टुकड़े करने हैं। तो देखिए 8 को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 8 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ओके 8 आ गया। अब 8 के क्या करने हैं, मुझे टुकड़े करने हैं। तो 8 के टुकड़े मैंने किए तो क्या आएगा 1 इंटू 8 हो गया इसके टुकड़े, सेकंड टुकड़ा क्या हो गया 2 इंटू 4 हो गया, थर्ड टुकड़ा क्या हो गया, बस यही प्यारे बच्चों इसके फैक्टर होंगे 1 8 एंड 2 एंड 4। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इसका जो यहाँ पे आपको इस टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे लिखना है कि उन दोनों का डिफरेंस या मींस क्या आ जाए -2, मींस ये -2 आपको यहाँ पे मिल जाए। तो इससे तो ये मिलेगा नहीं क्योंकि 1 और 8 का ये मैटर है, लेकिन 4 और 2 में कुछ मिल रहा है जिससे कि आपको क्या मिल जाए -2 मिल जाए। और वो कैसे मिलेगा, देखिए मैं क्या करता हूँ 4 और 2 से मैं क्या करता हूँ कि x स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ओके x स्क्वायर मैंने लिख दिया,
माइनस का 2x चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 4x लिख दूंगा और प्लस का 2x लिख दूंगा। देखिए माइनस का 4x जब प्लस के 2x से ऐड होगा तो माइनस का 2x ही बचेगा, और 4 और 2 का यूज ले लिया मैंने, तो ऐसे फैक्टर और आगे का -8 से एज इट इज लिख दिए प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया तो x -4 बच गया। ओके, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस यहाँ पे 2 4 जा 8, x -4 बच गया। अब देखिए इस कंप्लीट के अंदर x -4 कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन लिया तो क्या आ गया, यहाँ पे x + 2 बच गया। अब देखिए 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, 2 फैक्टर हो गए, और इसके जीरोज क्या आ जाएंगे, जीरोज निकालने के लिए इनको किसके इक्वल लिखना पड़ता है, 0 के इक्वल। तो जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो जीरोज क्या आ गई, x = +4 और x = ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। तो ये दो जीरोज आ गए, x +4 और -2। तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। सबसे पहले तो आपने जीरोज निकाले, जीरोज के बाद आपको क्या करना है, इनका रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज -b बाई a चेक कीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, c बाई a चेक कीजिए। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल लिखी गई थी, इसको जब मैं जनरल में चेंज करता हूं तो कैसे लिखी जाती है, ये ax² + bx + c की टाइप में लिखी जाती है। ऐसे तो लिखते थे जनरल पॉलिनोमियल जो लिखते थे। तो देखिए यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट a होता था। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम कीजिए, 4 और -2 का जब मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, 4 + -2, तो ये आ गया प्लस का 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, -b बाई a चेक करना है। तो देखिए -b क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, तो आप क्या कीजिए, -2, क्योंकि -b है ना, तो b की -2 है, तो -b बाई a क्या है, यहाँ पे देखिए a क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो a यहाँ पे 1 है, तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 बाई 1 = 2। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज +2 करेक्ट है क्या, मैं चेक करता हूँ। देखिए प्लस के 4 में माइनस का 2 जब ऐड करूंगा, तो प्लस के 4 में माइनस का 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास प्लस का 2 ही आता है, बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ जीरोज मेरे पास 2 आ गए। ऐसे ही मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 × -2 क्या आता है, -8। तो चेक कीजिए क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो ये रिलेशन लिखा था कोफिशिएंट के साथ, ये करेक्ट है या नहीं। तो देखिए -8 आना चाहिए मेरे पास, तो माइनस इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई a। तो c बाई a देखिए c क्या है यहाँ पे, -8, कंपेयर कीजिए, -8 है c यहाँ पे, ठीक है ना। तो -8 और a क्या है यहाँ पे, देखिए डिवाइडेड बाई a क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का कुछ नहीं है, तो मींस क्या है 1 है, क्योंकि 1 into समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो -8/1 which is equals to -8। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और फिर आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये भी मैं यहाँ से रब कर देता हूं क्योंकि अब इसका काम नहीं है। अब देखिए 4s² क्या है क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 4 के फैक्टर करने तो क्या आएगा, 2 × 2 1 × 4 या 4 × 1, वही बात है। आपको क्या करना है कि ऐसी दो टर्म लेनी है जिनका सम क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो देखिए मैं ये वाली ले लूंगा, क्योंकि 1 और 4 के सम से तो क्या आएगा, या तो 5 आएगा, या फिर किसी के नेगेटिव लगाएंगे, दोनों के नेगेटिव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा या -5 आ जाएगा। तो देखिए अपने को चाहिए क्या, -4, तो ये वाली टर्म जो है ना ये दे देगी अपने को -4। कैसे देगी, देखिए 4s² मैं क्या करूंगा, -2s लिख दूंगा और इसको भी -2s लिख दूंगा। तो देखिए -2s क्या हो जाएगा, -4s। तो बीच वाली टर्म को मैंने टुकड़े में कर दिया और प्लस का 1 आगे है ही। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन लिया तो 2s को यहाँ पे बच गया और -1 यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लूंगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो फैक्टर है ना ऐसा का ऐसा यहाँ पे बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि देखिए
अगर मैं यहाँ पे +1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे +1 रह जाएगा, लेकिन मेरे को इस साइन को चेंज करके क्या करना है, माइनस का करना है, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा। तो -1 कॉमन लिया क्या आएगा, ये माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, तो प्लस का 2s रह जाएगा और ये प्लस का -1 हो जाएगा। तो देखिए अब 2s -1 कॉमन लूंगा तो 2s -1 कॉमन लिया तो ये तो पूरा कंप्लीट बाहर, और ये भी क्या आ गया 2s -1। तो देखिए दो फैक्टर आ गए 2s -1 और 2s -1, ठीक है ना। अब इसको जीरोज में चेंज करना तो इक्वल टू जीरो लिख दीजिए, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, तो s क्या आ गया 1/2, सेम एज इट इज इसमें भी s क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए दो जीरोज आ गए, क्या आ गए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा आपके पास दो जीरोज आ गए। अब आपको सम ऑफ जीरोज -b/a चेक करना है, तो -b/a क्या आएगा, इसको जनरल फॉर्म में चेंज कीजिए, ax² + bx + c। तो देखिए -b यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, जो यहाँ पे वेरिएबल के आगे लगा होता है ये, तो माइनस का 4 है, पहले से माइनस और फिर b क्या है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई a यहाँ पे क्या है 4 है प्यारे बच्चों, तो a क्या आ गया 4। तो देखिए क्या आएगा -4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 1 आ गया। और चेक कर लीजिए हाफ में जब हाफ ऐड करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा c/a, तो c क्या है यहाँ पे 1 और a क्या है 4, देखिए कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो 4/1, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा c/a देखिए 4/1 नहीं c/a तो 1/4, तो देखिए 1 क्या हो गया 1/4 हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट करके देखिए 1/2 को जब 1/2 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब फटाफट चलिए किसकी तरफ थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट हमें कहता है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल किस टाइप की हो, पॉलिनोमियल हो 6x³ -3 7x। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा डिजिट को इधर उधर कर दिया गया है, आपको कैसे लिखना होता है ax³ नहीं है वह स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ax² + bx + c टाइप में लिखना होता है ना। तो देखिए मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, उसको उधर ले दूंगा, तो 6x² -7x -3। एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल है ना वो है इस टाइप की, उसको लिख दिया उन्होंने इस तरीके से। तो करना क्या है फैक्टर कीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और 18 के जब टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 1 × 18, 2 × 9 एंड 9 × 2 और 6 × 3। देखिए 6 × 3 भी क्या होता है 18 ही होता है। अब आपको क्या करना है ऐसे टुकड़े उठाने हैं जो कि आपको क्या दे दे -7 दे दे, तो ये नहीं देगा और ये नहीं देगा, ये दे देगा। देखिए 2 और 9 है आपको -7 दे देगा, कैसे देगा, मैं इसको -9 लिख दूंगा और इसको प्लस का 2 लिख दूंगा। तो देखिए 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x लिख दिया। अब देखिए मिल गया ना, माइनस के 9x में जब प्लस का 2x जोड़ूंगा तो माइनस का 7x आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा 2x यहाँ पे बच जाएगा और माइनस का 3 यहाँ पे बच जाएगा ना, क्योंकि 3x कॉमन चला गया, तो 3x को जब इसमें कॉमन लूंगा तो 3x मल्टीप्लाई को 3 करूंगा -3 से करूंगा तो माइनस का 9x आ जाएगा ना, तो ये कॉमन यहाँ पे लेके आ गया। अब मेरे को ये का ये फैक्टर यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसमें क्या कॉमन हो, देखिए 2x -3 सेम एज इट इज लेना है, तो मैं प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x -3 ओके। अब इसमें कंप्लीट 2x -3 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास बच जाएगा 3x + 1। अब देखिए ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए पहले बच्चों, दो फैक्टर क्यों, क्योंकि मेरे पास जो पॉलिनोमियल थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अब करना क्या है इसके जीरोस निकालने हैं, और जीरोस कैसे निकलते हैं, जीरोस निकालने के लिए हमें इनको इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। तो इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2x -3 = 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय 2, और जिसको 3x + 1 = 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा x = -1/3। तो देखिए ये दो जीरोस आ गए आपके पास। अब आपको क्या करना है सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको जनरल में लिखिए, तो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ये देखिए ax² + bx + c, ये जनरल टर्म हो गई ना। देखिए मैं यहां से ऐसे लिख देता हूं, ये देखिए ax² + bx और प्लस c, ये जनरल टर्म हो गई, ठीक है ना। अब देखिए मेरे को क्या करना है सम ऑफ जीरोस निकालना, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, तो -b यहाँ पे क्या है, देखिए -b/a, तो b तो यहाँ पे क्या है -7,
तो मैं माइनस ऑफ -7, क्योंकि माइनस बी लिखना है तो माइनस तो पहले से ही है और बी क्या है -7, तो -7 बाई ए क्या है यहाँ पे, ए कंपेयर कीजिए 6 है, तो -7 और ये नीचे 6, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 7/6। पहले बच्चों सम ऑफ जीरोस तो 7/6 आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है C/A, तो C क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, देखिए कंपेयर कीजिए माइनस का 3 है C यहाँ पे, तो -3 डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे क्या है 6 है, तो A 6 आ गया, तो देखिए काट के क्या आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो माइनस का 1/2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1/2 है या नहीं, कैसे देखिए, ये 3/2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा -1/3, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 ही आने वाला है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, आज जो पढ़ा है वो क्या किया है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके अंदर, जीरोस के और पॉलिनोमियल के जो जीरोस है और उसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच का जो रिलेशन है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर कुछ नहीं था, ऐसे फैक्टर आगे जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम एज इट इज इसी प्रोसीजर के अंदर है, और इससे जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो प्यारे बच्चों और भी इजी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार, ये इंट्रोडक्शन को पहले के जो 5 मिनट है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको जो ये कंप्लीट एक्सरसाइज बड़ी आसान लगने लग जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो है वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज आगे पढ़नी है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।